नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कुछ समय काल परिस्थितियों के अनुसार देखें, आज के दौर में विद्यावानों की कोई कमी नहीं है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में डबल एम, एलएलबी, एलएलएम, तमाम डिग्रियां हैं, पीएचडी है, पद है, धन है, कुटुंब है। लेकिन अभी हमारे द्वारा जो कहा गया था, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, तो आपने कभी मद्देनजर ये नहीं समझा कि नारायण साकार हरि परमात्मा है कौन। हमारे द्वारा तो अनगिनत बार बताया गया है, नारायण साकार हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है, हम इन्हीं का नाम लेते हैं। हमने तो स्वयं को एक साधारण व्यक्ति की उपाधि में बताया है, हम तो एक साधारण व्यक्ति, लेकिन नाम नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा और हमको कोई जानते ही नहीं है। क्यों? जिस तादाद में नित्य प्रतिदिन आप महापुरुषों का आगमन होता है, तो वंदना भी होती है, प्रार्थना भी होती है। उपस्थित महापुरुष जो वंदना प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, अगर उन्होंने कभी भी वंदना प्रार्थना के मर्म को जाना होता, नाम के मर्म को जाना होता, आपके जीवन में 4 चांद लग गए होते। आप आनंद में डूबे रहते हैं, आप के अंदर बाहर खुशियां लबरेज होती। इस अवस्था में पहुंचने के बाद किसकी मृत्यु हुई, किसने जन्म लिया? एक मुल्ला नसरुद्दीन है, उनकी बेगम ने पुत्र को जन्म दिया। यार दोस्त मिलने जुलने वालों को पता चला कि मुल्ला नसरुद्दीन की बेगम ने पुत्र को जन्म दिया है, तो लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। मुल्ला जी दरवाजे पे बैठे बैठे सीना छाती पीट रहे हैं और रो रहे हैं। यार दोस्त मिलने जुलने वाले सगे संबंधियों ने पूछा, भाई तेरी बेगम ने पुत्र को जन्म दिया, हम बधाई देने आए, तू छाती पीट रहा है और रो रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मुझे जन्म में मौत दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं छाती पीट रहा हूं और रो रहा हूं। आना जाना चलता रहा। एक दिवस मुल्ला जी की माता जी का देहावसान हो जाता है, तो मुल्ला जी ने गले में डाली ढोलक और खुली हुई जगह में ढोलक बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आने वालों को पता चला कि मुल्ला जी की माता जी का देहावसान हो गया है, अफसोस जाहिर करने आए।
जब देखा मुल्ला जी तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, तो लोगों ने समझा ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। यार दोस्तों ने कहा तेरी माता जी का की मैयत घर में रखिए, तू ढोलक बजा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, पागल हो गया। मुल्ला जी ने कहा मुझे मौत में जन्म दिखाई नहीं दे रहा है, एक एक शब्द को कैच करो तो बात बन जाएगी। अब पालतू कुत्ता का पिल्ला मर गया, अरे यार ये कौन सा तरीका है? अरे आज तेरा पालतू पिल्ला का कुत्ता मर गया, बच्चा मर गया, कल तेरा बेटा मरेगा, कल तेरी बेटी मरेगी, लड़की दामाद मरेंगे, और है बाबा नाना सब मरेंगे। इस ब्रह्मांड में कोई शेष बचा तो बता दो। राजा रहे न रंक, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। क्योंकि ये भूलोक है, इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक। समझो, परखो, अपने बच्चों को समझने दो, जवान बेटा बेटी भाई बहनों को समझने दो। क्यों? हमारे पास न ढोंग है, न पाखंड है, न आडंबर है, न अंधविश्वास है, न ढकोसला है, किस्सा कहानी भी नहीं है, चुटकुले भी नहीं है। हम आप लोगों को किस्सा कहानी चुटकुलों में फंसाना नहीं चाहते। हाँ, अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम भी गड़बड़ करते। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आप लोगों को धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। तो जो सुबह को नित्य प्रतिदिन सत्य के साथ में वंदना प्रार्थना होती है, उनके शब्दों को सुना ही नहीं है। अरे भाई, कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्लास में बैठे हो, प्रोफेसर जो पढ़ाएंगे सुनोगे, लिखोगे, याद करोगे तो पास हो जाओगे। प्राचार्य आएंगे, निरीक्षण करेंगे, क्लास में बैठ के भी प्रोफेसर को नहीं सुना तो फेल हो नहीं होगा, पास होना संभव नहीं है। मिस्टर छेदीलाल गोस्वामी, शहर गोंडा, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। तेज आओ। ब्राह्मण हो, सही सही बात बताना यार। नारायण साकार हर की प्यारी दुलारी साथ संगत, प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत की जननी जगत माता माँ महामाते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब एक बात बताएं गोस्वामी जी, अगर चूहा आ जाए और चूहा वहां दौड़ने लगे, संचालन करता भाग ही नहीं पाएगा। जो संचालन करता चूहा के पीछे नहीं भाग पाएगा तो शैतान को क्या पकड़ेगा? हाँ जी। प्रथम बार हम सत्य के साथ में सत्य महाप्रभु का सत्य का साथ सुनने गए तो लोगों ने बताया कि 15 अगस्त को कानपुर में हरि परमात्मा का प्रकट दिवस है, तो हम पहली बार में ही प्रकट दिवस में हरि परमात्मा का दर्शन करने पहुंचे। वहां पर देखा बरसात बहुत हुई थी, कीचड़ था, सभी लोग कीचड़ में बैठे थे, हम भी कीचड़ में बैठ गए और हरि परमात्मा का दीदार करने लगे। हमने देखा कि हरि परमात्मा के पंडित जी
जहाँ यज्ञशाला होती है वहाँ कीचड़ दिखाई देता ही नहीं। जहाँ शक्ति का साथ होता है वहाँ हरि के अलावा, संत भक्तों के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। जी बोलो। तो वहाँ पर सभी संत भक्त बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए। देखा हरि परमात्मा के चेहरे से, लीलार से लपटें निकल रही थी और हरि परमात्मा का चेहरा बहुत भयानक, बहुत बड़ा दिखाई देता था। हम समझ गए, जान गए, पहचान गए कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। ये तो पंडित जी बुजुर्ग हो जमाना देखा है ललाट से। जी प्रभु। ललाट मीन्स मस्तक से परम ज्वाला बह रही थी। आपको कहना नहीं आ रहा। हरि परमात्मा के ललाट से ब्रह्म ज्वाला बह रही थी, परम ब्रह्म ज्वाला। जी प्रभु। और हम देख करके स्तब्ध रह गए कि ऐसा कोई साधारण मानव में हो नहीं सकता, ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है। हरि परमात्मा की ब्रह्मवाणी आने लगी तो हमने सुना कि हरि परमात्मा कहने लगे, और भी लोग से कुछ सुना कि हरि परमात्मा ये मानो नहीं, ये मानव शरीर में सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के कुलनायक इस शरीर में मौजूद हैं। वो इसी से इस प्रकार का मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चलते रहे। और एग्जाम्पल, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए सदकर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरहि मरुज शरीरा। और एग्जाम्पल से बताओ पंडित जी, न सब गड़बड़ हो जाएगा। जी प्रभु। तो हमने जब जान लिया, पहचान लिया कि इस घोर कलयुग में धराधाम पर नारायण साकार हरि आ गए हैं, तो हमने फिर पीछे से दौड़ना शुरू कर दिया। सभी सत के साथ में जाने लगे। जहाँ जहाँ हरि जी का आयोजन होता था, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता था, हम उस जगह पहुँचने लगे। और हमारे दिल में ये अभिलाषा हुई कि हरि परमात्मा का आयोजन क्यों ना गोंडा जनपद में भी कराया जाए। हमने इस तन ने और हमारे कमेटी के लोगों ने आपस में विचार बनाया और अर्जी लगाना शुरू कर दिया कि हरि परमात्मा हमारे नगर, शहर गोंडा, जनपद गोंडा में भी हरि परमात्मा का आयोजन हो जाए। इसी प्रकार से अर्जी देते रहे। हरि परमात्मा ने एक दिन का आयोजन दे दिया। एक दिन का आयोजन दिया तो कहा ठीक है, आपको एक दिन का दे रहे हैं। हमने कहा कि इस तरह ने कहा कि एक दिन का नहीं प्रभु, एक क्षण का दे दिया जाए तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक क्षण का दर्शन बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार से फिर समय चलता रहा, हम फिर दौड़ते रहे, ये तन दौड़ता रहा, कमेटी के लोग दौड़ते रहे, फिर अर्जी लगाते रहे कि हरि परमात्मा का आगमन और ज्यादा हो जाए, क्योंकि हरि परमात्मा प्रवास नहीं लिए थे, सेवा कर्म का मौका ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि हरि परमात्मा 1 घंटे में ही चले गए थे। और जब हरि परमात्मा में अर्जी लगाते समय बीत गया तो हरि परमात्मा ने आखिरी में सुन ही लिया और 1 हफ्ते का प्रोग्राम कहा कि जाओ। हम पहुंचे बयाना भरतपुर जनपद, भरतपुर राजस्थान, प्रांत राजस्थान में पहुंचे। वहां पर अर्जी का परमिशन और नक्शा दिया। हरि परमात्मा विराजमान थे। हम प्रवास पर पहुंचे। हरि परमात्मा के चरणों में अर्जी और प्रार्थना पत्र स्वीकार और ये मानचित्र भी पेश किया। तो हरि परमात्मा बोले ठीक है, आपको तो आयोजन दिया जा रहा है, ज्यादा खर्चा ना करना, थोड़ा सा टेंट वेंट वैसे लगा लो, तख्ता उख्ता जोड़ लेना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तो हमने कहा नहीं हरि परमात्मा ऐसे नहीं ठीक होगा। तो कहा ठीक है, जब नहीं मानते हो तो जाओ, हम आपको 6 दिन का आयोजन प्रथम मंगल सहित दे रहे हैं। हरि परमात्मा ने 6 दिन का आयोजन प्रथम विशाल मंगल सहित गोंडा जनपद को दे दिया, गोंडा कमेटी को दे दिया। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता है, पूरे ब्रह्मांड के संहार करता है। जब जब इस पृथ्वी लोक पर असत्य और अधर्म का बढ़ावा होने लगता है, पापियों का अत्याचार होने लगता है और साधु संत महात्माओं पर अमंगल जब ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग करने लगते हैं और सत्य पर उंगली उठाने लगते हैं, तो सीधे सीधे संकेत हम सभी जीवात्माओं को मिलने लगते हैं कि अब विनाशकारी लीला शुरू होने वाली